ये बिल्कुल गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है अवैध करके नाम पे तोड़े जा रहे हैं। तो देखो इलीगल है, फिर तो वो टूटेगा ही। तो वायलेंस कभी भी किसी चीज़ का आंसर नहीं होता है। तो ये जो उन्होंने तोड़ा गया है बिना नोटिस के, बहुत ही गलत करा है। क्या करा है उसने अपनी कंट्री के लिए, इन सब पॉइंट्स को एक्यूमुलेट करके एकदम जाके एकदम आप वायलेंस कर रहे हो, घर तोड़ रहे हो बंदों का बिना नोटिस के, तो ये सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं 4 PM दिल्ली। और समय जैसे कि आप सभी को हमने दिखाया कि किस तरीके से जो उत्तराखंड के उत्तराकाशी के हीरो घोषित कर दिए गए थे वकील हसन, उनका घर जमीनों दोष कर दिया गया है सिर्फ महज ये बोल करके कि आपका घर अवैध निर्माण के अंदर आता है। रातों रात उनको बेघर कर दिया गया। ऐसे में आम जनता क्या सोचती है, कहाँ तक ये जो बुलडोजर की कार्यवाही है सही है, और ऐसे बुलडोजर की कार्यवाही के नाम पर किसी को भी किसी के सर से भी छत छीनना कहाँ तक सही है। आम जनता से बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम देव कुमार है। देव कुमार, आपने देखा होगा कि किस तरीके से वकील हसन और उनकी टीम ने 41 मजदूरों को उत्तराखंड में जो है बचाया था। आप सब दिवाली मना रहे थे, हम सब दिवाली मना रहे थे, पर वही लोग थे जो अपना घर बार छोड़कर वहां पहुंचे थे और 41 लोगों को बचाया था। आज उनका घर अगर आपने देखा हो जमीनों दोष कर दिया गया है, एकदम मट्टी मट्टी कर दिया है। क्या कुछ कहेंगे इस पे? जी देखिए, जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है ये चीज़। सरकार को सोचना चाहिए कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसे काम। जो अच्छे हीरो है देश के, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है, मेन तो जो ऑस्ट्रेलियन थे उनका काफी नाम हुआ है, लेकिन जो असली काम हीरो है उनको इतनी पहचान नहीं मिली देश में, और जो इनको हीरो पहचान नहीं मिली उल्टा से घर भी तोड़ दिया गया। तो ये बहुत ही गलत हुआ है। इस चीज़ को हमें इसका आवाज़ उठानी चाहिए, इसके खिलाफ बोलना चाहिए हमें, ताकि इस तरफ एक्शन हो और काफी उनके लिए कुछ मदद मिल पाए, उनकी फैमिली को भी। आपने देखा होगा कि लखनऊ के अकबर रोड की भी कहानी देखी होगी। हजारों लोगों को जो है बेघर कर दिया गया था। जो अब तो पिछले कई सालों से जो ये बुलडोजर बाबा, बुलडोजर कार्यवाही के नाम पर आम लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं सरकार के इशारों पे, इनको आप कितना वाजिब समझते हैं? ये बिल्कुल गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है अवैध करके नाम पे तोड़े जा रहे हैं। देखिए, घर तोड़े जाते पहले घर क्यों नहीं तोड़े जाते, अभी क्यों घर तोड़े जाते? जब कोई बुरा काम करते हैं कभी न्यूज़ में आते हैं कभी वो, तो ये चीज़ सरकार को सोचनी चाहिए कि हमें ये चीज़ पहले करना चाहिए, ना कि बाद में करना चाहिए जब न्यूज़ में आते हैं। तो सरकार को मतलब कि हमें तो कुछ बोलना चाहिए सरकार के खिलाफ, तो जो कि लोग कर नहीं रहे हैं। अगर सब लोग मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो हमें मतलब कि हमें मेजोरिटी सपोर्ट मिलेगी, मेजोरिटी मिलेगी, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे कार्रवाई। लगता है 2024 के चुनाव को देखकर कि ये सब किया जा रहा है, ताकि एक जो है विशेष धर्म के लोगों को जो है कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है, ये किया जा रहा है। और हमें जैसे कि सरकार भी तो बीजेपी की है, अब तो वो तो चाहते ही अपने मेजोरिटी रखना, और वो ऐसे न्यूज़ बनाते हैं ताकि वो मुस्लिम को ही वो दिखाए, विलन दिखाए वो। तो ये चीज़ ना बंद होनी चाहिए आज के आज ही, ताकि हम मतलब बेटर फ्यूचर के लिए जा पाए, ग्रोथ के लिए जा पाए। अगर ऐसा भी चलता रहेगा तो कभी भी अच्छे कंट्री नहीं बन पाएंगे हम। लेकिन सरकार तो सबका साथ सबके विकास की बात करती है दूसरी तरफ। यही तो है ना, मोटो तो उनका वही है, लेकिन वो काम भी तो करना चाहिए ना उस चीज़ पे। हमें तो ज़्यादा काम करता दिखा नहीं उस चीज़ पे, कभी काम करे तो बताएंगे सबका साथ। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सबका साथ सबका विकास के अंदर जो बात की जा रही है वैसा एक्चुअल में नहीं हो रहा है? देखो, अगर हमारी कंट्री ना अगर देखो फोकस करेगी ह्यूमन रिसोर्स पे, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही आगे ले जाएगा इस कंट्री को। अगर उस पर फोकस होगा, ठीक है, तो ज्यादा बेटर होगा। जो आपकी डेवलपमेंट होगी वो बहुत जल्दी से होगी, ठीक है। अगर ह्यूमन रिसोर्स पे मतलब एजुकेशन हो गया, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि मैं टू बी ऑनेस्ट होकर बताऊं, मैं जब 9th या 10th क्लास में था तो दूसरी गवर्नमेंट थी, अब दूसरी गवर्नमेंट है, तो मैंने काफी चेंजेस देखे हैं। जितने भी स्कूल्स हैं उसमें मैंने काफी चेंजेस देखे हैं। एजुकेशन सिस्टम काफी चेंज हो गया है, ठीक है, और तरीका जो है पढ़ाने का वो भी चेंज हो गया है। और जो मैनेजमेंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट भी काफी इंप्रूव हो गया है, ठीक है। टीचर्स भी काफी इंप्रूव हो गए हैं। तो यही होता है, ये बेसिक इन्वेस्टमेंट यही होती है। जो भी पेरेंट्स होते हैं ना, वो यही चाहते हैं कि अपने जो बच्चे हैं ना उनकी बेसिक इन्वेस्टमेंट ना उनकी पढ़ाई पे लगाएं। ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, लेकिन हम देख रहे हैं डिजिटल भारत आ रहा है, AI जैसी चीजें देश के अंदर आ रही है। दूसरी तरफ आपने एजुकेशन सिस्टम की बात की है, तो पिछले कुछ सालों में नए स्कूल, नए कॉलेजेस नहीं बने हैं। साथ ही जो परीक्षाएं होती हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं, उनके पेपर लीक हो जाते हैं। तो इन सब मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? देखो क्या होता है कि देखो इतनी बड़ी पब्लिक में ना, अगर एक बंदा अगर भी कुछ भी वो एक्शन करता है ना, तो उसका इफेक्ट पूरे पे पड़ता है, ठीक है। ये चीज इस गवर्नमेंट की नहीं है, ये इट विल अप्लाई टू ऑल द गवर्नमेंट्स, ठीक है, इन फ्यूचर एज वेल। तो ये जो चीज होती है ना, ये होती रहती है। हर चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट दोनों होते हैं, बट क्या होता है, हमें ना एक तरीके से देखना चाहिए चीजों को, जो एकदम जो फैक्ट होता है ना, फैक्चुअल चीजों पे वो रखना चाहिए, बिलीव रखना चाहिए। आपने एक मैं जो इस स्टोरी पे मैं बात कर रही थी, जो वकील हसन, उनका घर तोड़ दिया गया। आपने देखा होगा 41 मजदूरों की जान बचाई थी उन्होंने और उनकी टीम में। तो इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि वो तोड़ा क्यों गया है। सबसे पहले ना रीजन देखना चाहिए ना। आप बताओ रीजन क्या है, क्योंकि मैंने तो ये सब पता नहीं है, मैंने ना तो मैंने देखा है ये सब। अवैध निर्माण के नाम पर उनका घर तोड़ दिया गया है।
अच्छा तो देखो इलीगल है फिर तो वो टूटेगा ही। इफ इट इज इलीगल आपको लगता है आप एक घर में 14-15 साल से रह रहे हैं, अचानक से जो है सरकार के नुमाइंदे आपके पास आते हैं और कहते हैं आपका घर इलीगल है, आप बाहर हो जाइए। आप रह रहे हो, आपका क्या प्रूफ है आप वहाँ पे रह रहे हो, ये बताओ जरा। सारे प्रूफ है उनके। वकील हसन जी के पास सारे पेपर हैं। और आपको बता दूं इलेक्ट्रिसिटी का बिल तमाम जो एक होते हैं कि अवैध, अभी बोला आपने अवैध, अभी आप कह रहे हो प्रूफ भी सारे के सारे आपके पास। प्रशासन ने ऐसा बोल करके FIR करके उनके पास तो प्रूफ है ना, फिर ये गलत है, फिर ये गलत तो है, यही फिर उनके साथ गलत है। और ये सिर्फ एक वकील हसन के साथ नहीं हो रहा है, तमाम अलग अलग राज्यों में इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं। अगर ये सब हो रहा है फिर तो ठीक नहीं है। अगर उसके पास सारे के सारे प्रूफ हैं और गवर्नमेंट उनको बता रही है कि ये अवैध है, फिर तो ठीक नहीं है। आपको पता है बिना नोटिस दिए उनके घर, उनके नाबालिग बच्चे हैं, उनको मार करके, उनके साथ जबरन कर करके उनको घर से निकाल के तब उनका घर तोड़ा गया। देखो मैं ना, और आपको ये भी बता दूं, एक सेकेंड, आपको ये भी बता दूं, ये वही वकील हसन है जिसको सरकार ने हीरो की उपाधि दी, उनको रातों रात हीरो बनाया, उनका सम्मान किया। आज उसी हीरो का इस तरीके से अपमान करना कहाँ तक सही है? देखो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। देखो थोड़ा सा ना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा अलग साइड में रखेंगे तो एज ए ह्यूमन देखेंगे तो ये गलत है, ठीक है। पहली बात तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो बिल्कुल इलीगल है, सारे प्रूफ है, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स है, फिर क्या क्या कर सकते हैं बताओ? कुछ नहीं कर सकते ना। तो फिर भी अगर ये चीज हो रही है तो फिर तो देखो सपोर्ट करना चाहिए। पर अगर घर इलीगल भी है तो पहले नोटिस देना बहुत जरूरी होता है कानून। लीगल है बट सारे के सारे उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। तो देखो क्या होता है ना, इसकी भी एक प्रॉपर वो होती है कि क्या इलीगैलिटी के लिए क्या क्या चीज जरूरी होती है, क्या क्या हमारे पढ़ना वो होता है, मतलब क्या क्या चीज ना मैंडेटरी होती है कि कोई किसी बंदे के पास खुद का घर है, पहले वो देखो सारी की सारी, अगर वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं तब तो वो प्रॉपर्टी उसके अंदर आएगी, वो ऑन करता है उस प्रॉपर्टी को। अगर वो किसी में भी फेल होता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी है नहीं। बिल्कुल। और देखिए प्रॉपर्टी नहीं भी होता तो तब भी कोई भी कानून ये इजाजत नहीं देता कि आप बिना नोटिस के किसी के घर में, बच्चे नाबालिग होते उसके घर में घुस जाओ, तोड़ फोड़ करके किसी को घर से बेघर कर दे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अहमद है और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, देखो वायलेंस कभी भी कोई सी चीज़ का आंसर नहीं होता है। तो ये जो उन्होंने तोड़ा गया है बिना नोटिस के, बहुत ही गलत करा है। इससे साफ पता चलता है कि ये हेट का मामला है, कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने रख के उनके घर की तरफ गए, उनको तोड़ा, तो ये किसी चीज़ का कोई भी सॉल्यूशन नहीं देता है। आपको लगता है आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है, यही वकील हसन होते हैं जो बिना जात पात देके, बिना धन देके 41 मजदूरों की जान बचाते हैं। सरकार का इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन उसको कामयाब करते हैं। सरकार की थू कहीं ना कहीं हो सकती थी अगर वो फेल हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो नहीं करते तो सरकार पता नहीं कब की कब जाती, वर्कर मर भी जाते। तो इस चीज को भी हमें रखना चाहिए कि देखो हाँ, जिस बंदे ने उसकी बंदे की क्या करा है उसने अपनी कंट्री के लिए, इन सब पॉइंट्स को एक्यूमुलेट करके यही देखना चाहिए कि हाँ मतलब कुछ तो है बंदा। ऐसे एकदम जाके एकदम आप वायलेंस कर रहे हो, घर तोड़ रहे हो बंदों का बिना नोटिस के, तो ये सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। इस चीज के तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। और यही मुझे तो जो दिख रहा है मेन चीज, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख रहे हैं ये लोग को। ऐसे क्यों लग रहा है? क्योंकि सरकार तो देखिए कहती है कि हर सर के ऊपर पक्की छत की बात करती है, जहाँ झुकी वहीं की मकान की बात करती है, एक तरफ बोलती है सबका साथ सबका विकास। तो एक आपने भी बताया आप एक मुसलमान है, आप लोगों को इस तरीके की भावना क्यों आ रही है? अब देखो ये जैसी गवर्नमेंट वैसे ही लोगों के अंदर, जैसे वो फीड करेंगे लोगों के अंदर, माइंड के अंदर, तो लोगों का वैसे ही पॉइंट वो बनेगा। तो ये चीज बहुत गलत है, मैं तो इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। बाकी सेक्युलरिज्म तो खत्म होता जा रहा है इंडिया से। अब देखो हम तो होप कर रहे हैं कि न्यू गवर्नमेंट आए। मैं राहुल गांधी को सपोर्ट करना चाहूंगा, एक मौका उसको भी देना चाहिए। देखें अगर नहीं मौका नहीं करता सही। अब युवा भी हैं तो युवा के कैसे मुद्दे रहने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिनको देकर के आप वोट करें? सबसे बड़ी चीज जो है वो है एम्प्लॉयमेंट। अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा तो उनके दिमाग में ऐसी चीजें आएंगी ही नहीं। आप आधी से ज्यादा पॉपुलेशन तो आज अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, लोगों के पास डिग्रियां हैं, बीटेक करके बैठे हुए, घर में बैठे हुए, घर उनके दिमाग में ऐसी ही चीजें आएंगी कि हाँ हम हेट करें इस चीजों को। सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी चीजें देखेंगे वो। तो यही चीज है कि गवर्नमेंट को होना चाहिए, सारा गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। अगर उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगा, उनके पास टाइम नहीं होगा थिंकिंग के लिए कि हाँ हम ऐसे नेगेटिव चीजें भी सोचें, तो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ न्यू गवर्नमेंट आनी चाहिए। इसी के थ्रू एक चीज और कहना चाहता हूँ, देखो चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे अब कौन सी चल रही है, आने वाली कौन सी है, बट हम जो ह्यूमन रिसोर्स जो हम अपने आप को बोलते हैं, जो युवा हैं, हम बस एक ही चीज चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट।
अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, किसी के पास स्किल्स है फिर भी उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो ये वाले काम नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। तो देखो ये वाली बात अगर देखो जो भी गवर्नमेंट है वो सुन रही है मेरी, तो प्लीज इसके ऊपर इंप्लीमेंट करें। वी विल श्योरली वोट यू, हम बिल्कुल 110% वोट देंगे अगर आप ह्यूमन रिसोर्स के बारे में सोचोगे। यहाँ पे देखो पूरे कंट्री में इतने % अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है और इन्फ्लेशन भी देखो हाई लेवल पे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल देखो इन सब चीजों से मैं बहुत परेशान आ गया हूँ, ठीक है। इवन डिप्रेशन में भी हूँ मैं, ठीक है। तो ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। बात करते तो ये थे कुछ युवा जिनसे हम बात कर रहे थे, वकील और जो हसन है उनके मुद्दे पर। और सही मायने में जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं इसको गलत मानती है। ऐसे में जो वकील हसन का घर टूटा है उसका क्या रास्ता निकलता है, तमाम इस तरीके की बातें जो हम आपको टाइम बताते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान 4 PM के लिए दिल्ली से।